लेकिन माना जा रहा है कि कमलनाथ को एमपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अरुण यादव नाराज चल रहे थे। बुधनी से टिकट देकर कांग्रेस ने अरुण यादव की नाराजगी दूर करने की कोशिश की तो अरुण चौहान को टारगेट करते हुए उन्हें हराने का दावा कर दिया। अब हरा के आएंगे क्योंकि वक्त बदलाव का है। पूरे देश में बदलाव की बहार चल रही है, मध्य प्रदेश में बदलाव की बहार चल रही है। साथ ही अरुण यादव ने नर्मदा में इलीगल माइनिंग का मुद्दा भी उठाया और स्टेट गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किया। मां नर्मदा ने मुझे इसलिए बुलाया है कि मां नर्मदा चाहती कि किस तरह से उसके साथ तो जो जाति की है इस परिवार ने, उसका हिसाब किताब मां नर्मदा मांग रही है। अरुण यादव ने मध्य प्रदेश में किसानों की सुसाइड के मुद्दे पर भी शिवराज सिंह चौहान को घेरा और शिवराज सिंह चौहान की नीतियों पर सवाल खड़े किए। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने ओबीसी और युवा मतदाताओं को ध्यान में रखकर अरुण यादव को बुधनी से टिकट दिया है। अरुण यादव एमपी के डिप्टी सीएम रहे सुभाष यादव के बेटे हैं और मध्य प्रदेश के खंडवा से 2 बार एमपी भी रह चुके हैं। 2009 से 2011 तक मनमोहन सरकार में अरुण यादव को कैबिनेट में भी जगह दी गई थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में अरुण यादव बीजेपी के नंद कुमार चौहान से हार गए। 1 मई 2018 तक वो एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे, जिसके बाद एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष का पद कमलनाथ को दे दिया गया। लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस में घमासान बढ़ गया। टिकट न मिलने से नाराज नेता खुलकर अपना विरोध जता रहे। और ऐसा ही विरोध दिग्विजय सिंह को भी झेलना पड़ा जब विदिशा से टिकट की उम्मीद लगाए महेंद्र वर्मा नाम के एक नेता ने उनके सामने जमकर अपनी भड़ास निकाली। अभी ढेर लगा दी, गोली बिस्किट की तरह बांट रहे हैं आप सबको, लेकिन गरीब की धरने आए हैं। इस बीच कई और कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच घिरे दिग्विजय सिंह ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। और एक बात बताओ, करके बोल। लेकिन टिकट न मिलने पर नाराज कांग्रेस नेता ने अपना विरोध जारी रखा। न्याय करिए ना, सही टिकट दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही टिकट नहीं दिएगा। हालांकि काफी देर तक उन्हें समझाने के बाद जब सामने खड़े लोगों ने भी विरोध करना शुरू किया तो दिग्विजय सिंह को गुस्सा आ गया। दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं हो रहा। शुक्रवार को भी दिल्ली में हवा की स्थिति बेहद गंभीर बनी रही। IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के 2100 से ज्यादा मामले सामने आए, जो इस साल सबसे ज्यादा हैं। हालांकि दिल्ली में ट्रकों पर लगी रोक की वजह से कुछ सुधार जरूर रहा, फिर भी दिल्ली में हवा की स्थिति गंभीर बनी रही। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैराज में बनने के लिए आई गाड़ियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि एक गाड़ी में वेल्डिंग के दौरान आग लग गई, जिसके बाद आग ने देखते ही देखते कई और गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक गैराज में काम कर रहे लोग कुछ समझ पाते, आग तेजी से बढ़ने लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को खबर की गई। खबर मिलने पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के लिए जल रही कारों पर पानी की बौछारें डाली। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यहाँ पर ये जो कर्मचारी काम कर रहे थे, गैस वेल्डिंग करते समय अचानक से जो है चिंगारी निकली, उससे इनकी कारों में जो है आग लगने की संभावना भी जताई जा रही है। गैराज में आग लगने की घटना से वहां आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आरोप लगाया कि जल्द आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पीछे भी काफी मकान है और लोगों में रिहायशी इलाके में इस तरह का काम होना सही नहीं है, इससे भारी नुकसान हो सकता था। हालांकि आग की वजह से गैराज में खड़ी 4 गाड़ियां पूरी तरह जल गईं। यूपी के आगरा में दुकानदार और ऑटो ड्राइवर के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। मामला थाना इत्माउद्दौला इलाके के रामबाग चौराहे का है, जहां पर जाम लगने पर एक दुकानदार ने एक ऑटो ड्राइवर से ऑटो हटाने के लिए कह दिया। इसी बात को लेकर दोनों में बीच सड़क पर जमकर मारपीट और गाली गलौज हुई। सिग्नेचर ब्रिज विवाद मामले में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस से मनोज तिवारी की शिकायत की। दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन समारोह के दौरान हुए विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की शिकायत की और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मनोज तिवारी जी पर FIR क्यों नहीं दर्ज करी गई? महाराष्ट्र के नासिक में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर और K9 वज्र तोपों समेत दूसरे हथियारों को सेना में शामिल किया। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती त्रिवेणी धाम के प्रमुख पद्मश्री नारायण दास महाराज से मुलाकात कर उनका हाल जाना। ठीक होंगे कुछ दिन में, होपफुली, भगवान की दया से। शूटर सौरभ चौधरी के एशियन एयरगन चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने के बाद यूपी के मेरठ में उनके परिवार ने खुशी जताई। अपार खुशी है
देश का नाम रोशन किया, हमारा नाम रोशन किया।